अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। एंड आई नो मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करती हूँ। ये है जी सहरी का टाइम, और आप देख सकते हैं हम लोग जो है वो लाहौर में मौजूद वारिस निहारी पे गए। ये जौहर टाउन में इनकी जो ब्रांच है, हम लोग यहाँ गए थे। और यहाँ पे जो है वो फ्रेश खमीरी रोटी और साथ में निहारी मिलती है। जो लोग पंजाबी हैं, जो लाहौर के रहने वाले हैं, वो समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितना शौक़ होता है जी अच्छा खाना खाने का। और स्पेशली जो है ना, बहुत फूडी हैं हम लोग, तो डाइट जो है ना वो रमज़ान में हम एक तरफ रख देते हैं और बस पहुंच जाते हैं जहाँ पे भी अच्छा कोई खाना मिल जाए। ये इनका बड़ा अच्छा होटल है। यहाँ पर ये काबा शरीफ की बड़ी प्यारी सी पिक्चर भी लगी हुई थी, और बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे। और विद इन लाइक 5 मिनट्स उन्होंने हमें गरम गरम ताज़ी निहारी सर्व कर दी, और इसमें हमने मगज़ भी ऐड किया था। दही हम लोग घर से ही ले गए थे अपने साथ, और क्योंकि वैसे नॉर्मली लोग निहारी के साथ दही नहीं खाते, इसमें आप लीमू या जो अदरक है इसकी गार्निशिंग करते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मुझे हर सालन के साथ ना दही खाना बहुत पसंद है, और स्पेशली सहरी में अगर आप दही खा लें तो आपको सारा दिन प्यास भी नहीं लगती है। तो इसलिए हम लोग घर से ही ले गए थे, और वहाँ पर हमने सोचा था हम लस्सी भी मंगवाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मीठी लस्सी अवेलेबल थी, और हम लोग जो है वो ज़रा शुगर को अवॉइड करते हैं, तो इसलिए वो नहीं लिया हमने। बस फिर हमने जो है अपनी सहरी स्टार्ट कर दी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, इतना अच्छा रिस्क दिया है। एंड बिलीव मी, जब भी हम घर मंगवाते हैं निहारी, तो जब रोटी साथ आती है ना खमीरी, तो वो घर आते आते ही ठंडी हो जाती है। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब भी निहारी के साथ खमीरी रोटी खाएं ना, तो कोशिश करें वहीं पे जहाँ से ये अवेलेबल हो वहीं बैठ के खा लें, बिकॉज़ ये ठंडी हो जाए रोटी तो इसका ज़रा भी टेस्ट नहीं आता, और फिर इसको दोबारा गर्म करना पड़ता है। मैं वहाँ पर बैठ के जो है वो कुछ पिक्चर्स रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ वीडियो क्लिप्स बना रही थी आप सबके लिए। बड़ी अच्छी इन लोगों ने जो है ना वो डेकोरेशन वगैरह की हुई थी। उसके बाद जो है ये थोड़ी सी स्प्राइट है, ये भी पी ली ताकि जो है वो थोड़ा हज़म भी हो जाए खाना, क्योंकि सहरी में यही होता है कि आप सहरी करके सो नहीं सकते हो। आपको जो है या तो इबादत करनी चाहिए या थोड़ी बहुत वॉक कर लेनी चाहिए, और स्प्राइट वगैरह थोड़ी बहुत पी लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ताकि खाना हज़म हो जाए। और ये देखें जी, इनका खूबसूरत सा ग्लास वर्क था। उसके बाद बस हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए, और बहुत ही खूबसूरत ये जो है ना मून लाइट थी, चाँद था जिसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और इसे देख के बस दिल खुश हो गया था। रमज़ान करीम की बरकतें हैं, अल्लाह ताला हम सबको बार बार ये बरकतें देखना नसीब करें, आमीन। और ये जी सुबह हो गई है, बच्चे जो हैं वो सामने पार्क में जुडो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। इस दफ़ा रमज़ान जो है वो गर्मियों में नहीं आया, तो आई वुड से कि हम लोग बड़े लकी हैं कि हमें जो है वो इतने प्यारे बहार के मौसम में जो है वो रमज़ान देखना नसीब हुआ है। और फिर हमने सोचा कि चलें अफ्तारी करते हैं डॉल्मेन मॉल जाकर। हम लोग शाम होने से पहले ही डॉल्मेन मॉल की तरफ रवाना हो गए। ये रास्ते में जो है यहाँ पर सदके के बकरे मिलते हैं, मैंने उसकी भी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। बड़ा ही खूबसूरत मौसम था और बड़ी चहल पहल थी। समटाइम्स मुझे लगता था कि इंसान बस रोज़ा रखे ना तो आराम करे, लेटा रहे, लेकिन अभी मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत एक्टिव होकर अपना पूरा दिन गुजारना चाहिए, और इससे ना टाइम का भी पता नहीं चलता। स्पेशली आप घर से बाहर जाएं, कोई मॉल वगैरह विज़िट करें, तो बड़ा अच्छा आपका टाइम गुजरता है। ये आरफा क्रीम सेंटर है, यहाँ पे भी एक अरसा गुजरा है मेरा। मैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो इनके साथ जो है मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह भी करती हूँ। बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है ये, बट उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वरना मैं ज़रूर कुछ ना कुछ क्लिप्स आप सबके लिए भी रिकॉर्ड करती। और बस फिर हम लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर अंदर डॉल्मेन मॉल पहुँच गए। रास्ते में ये बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क आया था, लोग यहाँ पर वॉक कर रहे थे, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि रमज़ान हो या आम दिन हो, एटलीस्ट वॉक के लिए जो है वो 20 to 30 मिनट्स निकाल लूँ, बिकॉज़ ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है। और फिर फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अच्छा, डॉल्मेन मॉल के बारे में बड़ा सुना था मैंने कि दिस इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन लाहौर,
इन पर्टिकुलर एज कम्पेयर टू एम्पोरियम एंड पैकेजेस, क्योंकि एम्पोरियम मॉल अब काफ़ी पुराना हो गया, उसके बाद पैकेजेस आया है, लेकिन वाकई डॉलमेन मॉल काफ़ी बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर जब अंदर आप जाएँ ना तो अंदर आपको डिफरेंट शॉप्स की वैरायटी भी ज़रा ज़्यादा मिलती है। मैंने कई ऐसे ब्रांड भी यहाँ पर देखे हैं जो कि मुझे दूसरे मॉल्स में इतने नज़र नहीं आए। सो इनकी जो पार्किंग है वो ऊपर भी थी, बट ऊपर जगह नहीं थी, इतने लोग आए हुए थे, तो फिर हमें जो है वो नीचे बेसमेंट के अंदर अपनी कार को पार्क करना पड़ा। और बड़ी खूबसूरत जो है वो इनकी पार्किंग है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आपको हर थोड़े से गैप के बाद इनके सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं जो आपको डायरेक्शंस देते हैं कि आपको कहाँ गाड़ी को पार्क करना है। और लकीली हमें मेन एंट्रेंस के करीब ही जो है वो कार पार्किंग की स्पेस मिल गई। तो ये I2 था जहाँ पर हमें पार्किंग की स्पेस मिली थी, और बस फिर हम लोग बेसमेंट से एंटर हो गए। और मीनवाइल आप देख सकते हैं कि सफाई का भी कितना ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। वैसे कभी किसी ज़माने में सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर लेगा, ऐसे मॉल्स यहाँ बन जाएंगे जो कि पुराने ज़माने में शायद सिर्फ UK या दुबई वगैरह हुआ करते थे, अब तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर अवेलेबल होती हैं। सो बस फिर हम लोग भी मॉल में एंटर हो गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना रश है, कितने लोग आए हुए हैं। और एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है इसकी, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी सिनेमा में एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल उस तरह की एंट्रेंस है। लाइटिंग बड़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, आपको यहाँ सामने ही अल फतेह स्टोर नज़र आता है जो कि ग्रॉसरी स्टोर है। इनकी बड़ी खूबसूरत सी सारी सेटिंग है, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम जो है वो नमाज़ अदा करते हैं, और नमाज़ अदा करने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने एरिया बनाया हुआ है। अच्छा, इस मॉल की ख़ासियत है कि आपको यहाँ पर वॉशरूम के साथ ही प्रेयर रूम मिल जाएगा जहाँ पे आप जाकर इजीली नमाज़ अदा कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। और बस फिर नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम मॉल को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉल है और वाकई बहुत बड़ा मॉल है, आप चलते चलते थक जाते हो। काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। ये इनका मेन सेंट्रल पॉइंट था ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर ये रमज़ान करीम के से रिलेटेड खूबसूरत सा ये जो एक चांद है इसको डेकोरेट किया गया था। फिर जी हम लोग उसके बाद अपने फ़र्स्ट फ्लोर पर गए, फ़र्स्ट फ्लोर को भी देखा। फ़र्स्ट फ्लोर के बाद हम सेकंड फ्लोर पे गए तो यहाँ पर हमें ये फ़ूड कोर्ट मिला। यहाँ खूबसूरत सी ये फाउंटेन लगी हुई थी और फ़ूड कोर्ट में बहुत सारे लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे अपने खाने को। और मीनवाइल हम लोगों ने भी ऑर्डर दे दिया। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से क्या खाएं। मैं सोच रही थी कि चीज़ियस से कुछ ट्राई करें, लेकिन फिर काफ़ी सारे ब्रांड्स को देखने के बाद यही नज़र आया कि अच्छा, ब्रॉडवे पे बड़ी अच्छी डील भी चल रही है और इनकी खाने की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, तो यहीं से अरेबियन जो रैंच पिज़्ज़ा है उसे ऑर्डर करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि हाँ, ये वाला फ्लेवर खाना चाहिए बिकॉज़ इसमें बहुत सारी डिफरेंट सॉसेस की कॉम्बिनेशन होती है। और ड्रिंक में मैंने ये एनर्जी बूस्टर का जो ड्रिंक है इसे सिलेक्ट किया था, और ये जूसेस आइलैंड से सिलेक्ट किया था। बड़ा ही अच्छा ये रहता है, मतलब इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक जहाँ मौका मिल जाए जूसेस वगैरह पीने का, वहाँ पर आपको ये मौका ज़रूर अवेल करना चाहिए। और ये बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा फ्रेश बना कर देते हैं। तो बस हम लोगों ने जो है वो अपने जूसेस लिए, साथ में पिज़्ज़ा लिया, वो भी उतनी देर में आ गया। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगे और बस उन्होंने वो भी सर्व कर दिया। ये क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली थी और बड़ा ही अच्छा फ्लेवर था इस जूस का। और मैंने ना अब खुद घर में भी ये चीज़ शुरू कर दी है कि डिफरेंट फ्लेवर्स के जो है ना वो मैं जूस बनाती रहती हूँ। और जी मीनवाइल दिस इज़ द पिज़्ज़ा लुक, जो कि आप देख सकते हो ये अरेबियन रैंच फ्लेवर है और इनका जो है वो डील चल रही थी। सो ये इजीली हमें मिल गया और बहुत जल्दी अच्छी क्वालिटी में मिला है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अगर फ़ास्ट फूड लवर हैं तो ब्रॉडवे का जो पिज़्ज़ा है ज़रूर खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय करें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको जितना टाइम अपनी फैमिली के साथ मिल जाए वही आपका एक्चुअल क्वालिटी टाइम होता है। बाकी जो टाइम आप काम में गुजार देते हो ना वो बस टाइम समझे गुजर जाता है, ठीक है। सो उसके बाद हम गए जी सिंदबाद देखने के लिए। ऑल्थो ये जगह मेनली बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। मेरा बचपन ज़्यादातर सिंदबाद फोर्ट्रेस स्टेडियम में ही गुजरा है। मैंने बहुत यहाँ पर गेम्स खेली हैं और अभी अगर आप फोर्ट्रेस में जाएं तो उसकी वो हालत नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करती थी। सो अभी ये यहाँ पर बिल्कुल न्यू है।
अगर आप यहाँ पर एंटर होते हो तो ये कुछ गेम्स हैं जो कि अवेलेबल होती हैं खेलने के लिए। आपको बस उसकी टिकट लेनी होती है वहाँ से और आप ये गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। अच्छी है अरेंजमेंट वगैरह और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है गेम्स वगैरह खेलने में तो यहाँ पर आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। मुझे पर्सनली जो कार ड्राइविंग की एक गेम होती थी वो बड़ी पसंद थी, लेकिन उसमें आई डोंट नो वो स्पीड इतनी हाई क्यों रखते थे। ये कुछ और चीज़ें थी, जस्ट मैंने इसको एक्सप्लोर किया और अब तो पबजी और पता नहीं कौन कौन सी वेराइटीज़ आ गई हैं गेम्स की। ये है जी इनका मेन काउंटर। आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, टिकट लेकर आप एंटर भी हो सकते हैं इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज़ आप बाहर से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नॉर्मली क्योंकि अब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा इन गेम्स वगैरह में तो मैंने इसकी टिकट वगैरह नहीं ली थी। स्टिल इट इज़ अप टू यू, जिन लोगों को शौक़ है वो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आई वुड से कि हाँ, अगर आप डॉल्मेन मॉल जाएं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ हो तो ज़रूर जो है वो इसे ट्राई करें। बड़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर गेम्स की, आपका टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है। और सिंदबाद से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि कुछ और जो है वो शॉप्स वगैरह को विज़िट करते हैं, कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। तो मेरी जो सबसे मोस्ट फेवरेट जगह है ना वो है मिनीसो। और वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी दिल करता है कि ले लें। ये कुछ जो है वो क्यूट से सॉफ्ट टॉयज से जो वहाँ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आप सबके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप लोग ज़रूर इसे जो है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है परफ्यूम्स की भी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत क्यूट लगती हैं देखने में। एंड समटाइम्स अगर आपको अपने आप को ट्रीट देनी हो तो यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं जिससे बाद में आप यूज़ भी कर सकते हो और देखकर आप खुश भी हो सकते हो। ये भी कुछ बॉक्सेस थे जो वहाँ पर अवेलेबल थे बच्चों के लिए, नॉर्मली जिनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। बचपन में मैंने ये सब कुछ बहुत ख़रीदा हुआ है। अभी भी स्टिल ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये जी मैं हूँ। और फाइनली मैंने अपनी भी कुछ क्लिप्स बना ही ली, मुझे एक फुल लेंथ मिरर मिल गया। एंड मूविंग ऑन, मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत क्यूट से टॉयज़ भी होते हैं। एंड इवन मुझे ऐसा लगता है कि वैसे बचपन में ज़्यादा शौक़ होता है ऐसी चीज़ों का, बड़े होकर नहीं रहता, लेकिन स्टिल अगर आपको सॉफ्ट टॉयज़ पसंद हैं जो कि किसी भी एज ग्रुप में लोग ले सकते हैं तो हाँ, अच्छी क्वालिटी है और अच्छी वैरायटी है यहाँ पर जो कि आप घर के लिए भी लेकर रख सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग हैं आप में से जिनको अभी भी ऐसी चीज़ें देखने का शौक़ है, चाहे आप लें या ना लें, बट देखने में ही आपको खुशी मिलती है। और ये बहुत ही क्यूट से कुशन्स और साथ में बैग्स और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मुझे मिनीसो की जितनी वैरायटी यहाँ पर मिली है ना, ये इवन एम्पोरियम में या दूसरी जगह पर मुझे नज़र नहीं आई। इट वाज वेरी गुड टू एक्सप्लोर दिस मॉल। और बस फिर मॉल को एक्सप्लोर करते करते हम फाइनली एक दुकान पर आ गए। यहाँ पर बॉम्बे क्रैकर्स के नाम से या इससे मिलता जुलता कुछ नाम था। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी शॉप हमें नज़र आई। यहाँ पे ना बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे अगर आपको निम्कू चिप्स खाने का शौक़ है तो बड़ी डिफरेंट यूनिक वैरायटी यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी। और मुझे याद है कि जब हम लोग सऊदीया में थे ना तो मैं अक्सर वहाँ पर ये लेके खाया करती थी और काफ़ी टाइम बाद जो है वो पाकिस्तान में ये चीज़ मिली है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सऊदीया की याद आ गई और बड़ा अच्छा लगा कि चलें, शुक्र है फाइनली ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ गई हैं। हो सकता है पहले भी हो बट मुझे ये फ़र्स्ट टाइम ही नज़र आई है। एंड आई एम हैप्पी कि डॉल्मेन मॉल में ये अवेलेबल थी। तो बस हमने कुछ क्रैकर्स वगैरह ख़रीदे और फिर हम लोगों ने सोचा अब घर की तरफ रवाना होते हैं। फिर घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और चाय वगैरह पियेंगे। इस तरीके से जो है वो पूरा दिन हमारा कंप्लीट हो गया। और ये मैंने आपके लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे कि मैंने ये वैरायटी जो है ये यहाँ से ख़रीदी थी। और ऑल्सो हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये है जी बेसमेंट। अगेन आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत है, साफ़ सुथरी, बिल्कुल खाली। और मैं हैरान हूँ कि ये लोग यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। इतना बड़ा मॉल है लेकिन आप यकीन करेंगे इतना साफ़ सुथरा है कि समझ से बाहर है कि पता नहीं कितना इनका बहुत ही बड़ा आई थिंक जैनिटोरियल क्लीनिंग स्टाफ है। और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने प्यारे से घर में वापस आ गए खैर खैरियत से। और बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें इतना खूबसूरत दिन गुजारना नसीब किया। और आप सबके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।